और आपको अच्छे से पता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए आपकी कसम तोड़ना। ना मैं आपकी कसम तोड़ सकती हूँ और ना ही मैं विवान को माफ कर सकती हूँ। पापा जी, आपने तो अपनी कसम के चक्कर में अपनी परवरिश की कीमत मांग ली। आपने तो मेरे सामने आप में अभिमान में से किसी एक को चुनने का फैसला रख दिया और आपको पता है कि मैं आपके आगे किसी और को नहीं चुन सकती। अच्छा, तो तुझे ऐसा लगता है पुत्र कि मैंने तुझसे अपनी परवरिश की कीमत मांगी? अरे ये सब तो मैं तेरी भलाई के लिए कर रहा था। मैंने कितनी बार तुझे इससे माफी की भीख मांगते हुए देखा, कितनी बार इसे दुत्कारते हुए देखा तुझे। मैं जानता था ये तेरे प्यार के काबिल नहीं है, कभी नहीं है। लेकिन मैं ये भी जानता था कि तू इससे प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। तू इसे छोड़ेगी नहीं। इसीलिए पुत्र मैंने तुझे अपनी कसम दी। अच्छा ठीक है, मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगा, ठीक है? तुझे इसे माफ करना है तो कर दे माफ, चुन ले इसे। लेकिन पुत्र, कोई बाप अपनी बेटी को इसलिए नहीं पालता कि वो उसे उसके पालने की कीमत मांगे। मैं बाप हूं तुम्हारा, इसलिए मजबूर हूं। तू इससे तलाक ले सकती है, लेकिन मुझसे नहीं पुत्र। माफ तो मैं इसको भी नहीं करूंगी। इतने हैरान क्यों हो रहे हो तुम विवान? बिल्कुल ऐसे ही मैं भी हैरान हुई थी। जिसने तुम्हारी माँ को, तुम्हारी बहन को बंदी बना रखा था, लेकिन मुझ पे नहीं, जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। फेरे तो हमने लिए थे ना, चाहे कैसे भी लिए हो। एक वचन तो दिया था ना कि हम एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, पर तुम विवान कपूर उस वचन में फेल हो गए। तुम जानना चाहते थे ना विवान कि मैंने तुम्हारी जान क्यों बचाई? क्योंकि मैंने अपना वचन निभाया। मैं नहीं फेल होना चाहती थी। मेरे लिए उन वादों की, उन कसमों की, उन फेरों की बहुत कदर है। पर शायद तुम ये सब नहीं समझोगे। मीरा। चंगा पैद जी, आप लोग जाइए, ये हमारे घर का मामला है। पुत्र, तू ठीक है ना? पता है तुझे ये दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि तूने एक गलत आदमी पर भरोसा किया है, जो तेरे प्यार के काबिल ही नहीं और बन भी नहीं सकता। पुत्र, तुझे याद है बचपन में जब तू कितनी शरारतें किलोले किया करती थी और हम कहते कि मीरा वो ना कर पुत्र, ना कर, तुझे चोट लग जाएगी। और तू मानती ही नहीं थी, तुझे चोट लग जाती और बाद में तुझे दर्द होता। फिर मैं तुझे समझाता था कि पुत्र, हमेशा बच्चों को माँ बाप की सुननी चाहिए। माँ बाप बच्चों का बुरा नहीं चाहते ना पुत्र, बस। लेकिन बच्चों को ये बात चोट लगने के बाद ही समझ में आती है। एक बात और पुत्र, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तब भी वो माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। तुझे कुछ दुख हो, तकलीफ हो, फिर मैं तुझे कैसे नहीं रोकूंगा, कैसे नहीं डांटूंगा? तू छड़ इन बातों को। चल हम अपने घर चलते हैं। चल पुत्र चल। आ। नहीं पापा जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आज के बाद मीरा की जिंदगी है तो वो इसी घर में है। वो क्या कह रही है तू? वो तुझे नहीं जाना ना घर, तो मैं भी नहीं जाता। मैं भी यहीं रहूंगा और सबको यहीं बुला लूंगा। हम सब एक साथ रहेंगे यहीं पर।
मीरा, मीरा मेरा क्या, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? क्या तुम्हारी लाइफ में मेरे लिए कोई जगह नहीं है मीरा? मैं पति हूं तुम्हारा, तुम मुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। बहुत हो गया, मैंने अपना फैसला सुना दिया। आउट। आप मुझे मीरा से अलग नहीं कर सकते। कोर्ट ने हमें 5 महीने की मोहलत दी थी ना, मीरा ने खुद मांगी थी मोहलत। आप तब तक मुझे मीरा से अलग नहीं कर सकते, और अगर आपने मुझे मीरा से अलग करने की कोशिश की ना तो मैं कोर्ट चले जाऊंगा। बहुत इम्तिहान लिया ना मैंने तुम्हारा, तो अब तुम्हारी बारी। अब तुम मेरा इम्तिहान लो। मुझे सजा देनी है, गाली देनी है, मुझे जैसे ट्रीट करना है, तुम जो बोलोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूं। मीरा, मैं सबका हकदार हूं, पर इसके साथ साथ मैं तुम्हारे प्यार का हकदार भी होना चाहता हूं। जो कसमें शादी के वक्त खाई थी वो तो पूरी करूंगा ही, पर आज एक और कसम खाऊंगा, उसको भी पूरा करूंगा। इन 5 महीनों में मीरा खुद ये कलीरे अपनी कलाई पे मेरे हाथों से बनवाएगी। ये फैसला मेरा है। मीरा को कसम मैंने दी थी, मैं जिम्मेदार हूं, और मेरा फैसला अटल है। समझे तुम? अरे मैं जानता हूं ना, तू कभी इसके प्यार के काबिल बन ही नहीं सकता। ना है ना होगा, बस। ठीक है, तूने अपने घर में हमें इतने साल रखा था ना, तो मैं भी तुझे अपने घर में रखूंगा। मैं तुझे 5 महीने बोला ना तू? जा, दिए मैंने तुझे 5 महीने, लेकिन इन 5 महीनों में मैं तेरी जिंदगी जहन्नम बना दूंगा। बहुत प्यार करता है ना तू मीरा से, तो साबित करके दिखा। तो ठीक है, 5 महीनों में मैं आपका फैसला बदलूंगा। आप खुद मीरा का हाथ मेरे हाथ में देंगे, और आप खुद कहेंगे कि मीरा को मेरे से अच्छा पति नहीं मिल सकता। अरे मेरा बैट किधर है? मेरे को बैट बताना। मेरा बैट सब छोड़, बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खेलो। हट, सूटकेस देखा है कि नहीं? यही होगा ना कहीं वहाँ पे। बैग देखा, ब्लैक कलर का बैग, ब्लैक कलर का। चाचा यहाँ पे देखा है, ब्लैक कलर का बैग था। अरे गिन लो, देखो अभी भी आ रहा है सामान। ओए एक मिनट, वो की खिलेरा पाया है? आराम नाल करो, शांति नाल। वो खिलेरा पाया हुआ है। पापा मेरा बैट नहीं दे रही है। वो तू खड़ जा कपिल देव। हाँ बीजी, घर तो ऐसे का ऐसे ही है। हाँ बीजी, बस माड़ा मोटा दीवारों पे रंग रोगन करना पाऊंगा, बाकी तो ठीक ही है। ओहो कुड़ियो, ये सब सामान होता रहेगा। पहले ये बताओ मीरा का है? मीरा, मुझे उससे लड़ाई करनी है, ऐसे कोई चला आता है क्या घर छोड़ के? अरे मुझे भी लड़ाई करनी है दी से, मुझे बिना बताए आगे बताओ। क्या हुआ? किसी का इंतजार कर रही हो? चिट्ठी आने वाली है कोई, या कोई खास? वो अभी तक विवाह नहीं आया ना, तो शायद उसे ढूंढ रही होंगी।
अरे अंग्रेज का बच्चा है वो, देसी अंग्रेज। इन देसी अंग्रेजों के पंजाब के शहरों में आते ही पसीने छूटने लग जाते हैं। वो इस पिंड में क्या करने आएगा? गलत। विलायत की पैदाइश जरूर हूं पर खून तो पंजाबी है। और पसीना तो छूटेगा, बिल्कुल छूटेगा, लेकिन साथ साथ कसम भी निभाऊंगा। कैसे हो ससुर जी? I mean, how are you, Mr. Dhingra? खुश रहे पुत्र, खुश रहे। पापा, पापा, जीजू तो आ गए। पता है मुझे, दिख रहा है। खोते उतना उछट यार। जिंदा वसदा रहो पुत्र। अरे ये अमाया यहाँ क्यों आ गई? यहाँ पर तो कोई ढंग का हॉस्पिटल भी नहीं है। इसको होशियारपुर में कैसे छोड़ता? वैसे भी अब उसका मेरे अलावा कोई और है भी नहीं। तुम जैसे भाई होने से अच्छा है भाई ना ही हो। टीटू पुत्र कुछ सोच के बोला कर। बड़ा अच्छा क्या पुत्र जो माया को यहाँ ले आया। हम सब हैं ना यहाँ उसकी देखभाल करने के लिए। तो किसी भी तरह की ना टेंशन ना लेना, ठीक है? इनका कमरा कहाँ है? हमें अरेंजमेंट करना है सारा। आप इधर आइए, मैं दिखाती हूँ कमरा। वैसे मिस्टर ढींगरा, मेरा कमरा कहाँ है? वैसे ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे? एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, खिड़कियां विड़कियां तो है ना? मुझे ना आप कोई ऐसा कमरा दीजिए जिसमें बड़ी सी खिड़की हो और हवा हवा आ रही हो तो। चल दिखाता हूँ तुझे तेरा रूम। आजा चलिए। यहाँ। ये क्यों पसंद नहीं आई? अब नहीं चलेगा। चलाना पड़ेगा, समझा? हम भी तेरे घर पे रहे हैं, सालों केयरटेक कर रहे हैं, घर की देखभाल की है, तुम्हारे काम किया है, फ्री में नहीं रखा तुमने। तुम्हें भी यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा। अब तुझे भी सुबह 5 बजे उठना है। क्या 5 बजे घर के सारे काम करने हैं। भैंसों के लिए चारा, साफ सफाई, खेतों में काम, गाय भैंस का दूध धोना है, उसके बाद घर का सारा काम करना है, खाना बनाने से लेकर सब, बाजार से सामान भी लाना है, और उसके बाद खेत संभालने हैं जाकर, हल भी चलाना पड़ सकता है, समझा? नहीं चलता, सालों से खराब है। अच्छा मंजूर है? अगर नहीं तो नहीं नहीं, अगर
मंजूर नहीं है तो दरवाजा है। मंजूर है, मंजूर है। पापा जी एक सेकंड, क्या है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे क्या हुआ है तुझे? क्यों लाई है मुझे यहाँ? पापा जी ये आप क्या कर रहे हो? जिस बंदे को मैं घर में नहीं रखना चाहता उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जो बंदा पहले इतनी मुश्किलों में है, आप उसको और तकलीफ क्यों हाँ। पहुंचा रहे हो? तकलीफ? अरे कैसी तकलीफ? उसे एहसास होना चाहिए। उसने मेरी बेटी को जो तकलीफ दी थी उसका एहसास दिलाना चाहता हूँ उसे मैं। पापा जी पर आप भूल गई कसम मेरी? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, करने दे मुझे। घर का बड़ा जब घर के लगाम अपने हाथ में लेता है ना तो शुरू शुरू में तकलीफ होती है, लेकिन बाद में सब सही हो जाता है पुत्र। भरोसा रख मुझ पर, कड़वी दवाई समझ के पी ले इसे। जब बीमारी ठीक होगी ना तब तुझे एहसास होगा कि सारी उम्र की तकलीफ से अच्छा कुछ देर के लिए कड़वा मुंह होना ही अच्छा था। मैं इस विवान कपूर नाम के इंसान को इस घर से दूर रखना चाहता हूँ। किसी बात की चिंता मत करना, हैं? घबराना बिल्कुल नहीं। हम हैं, अमाया का भी ख्याल रखेंगे और तेरा भी। जी। तो क्या फैसला किया? अभी निकलेगा या सुबह तक यहाँ रहना चाहता है? वैसे आजकल की जनरेशन को रात में गाड़ी चलाना अच्छा लगता है। रास्ते में बहुत सारे ढाबे मिलेंगे, कहीं भी रुक के खाना वाना खा लेना। जी नहीं, मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगा। तो सुबह जाएगा? मैं सुबह भी कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। वैसे जो आपने मुझे कमरा दिखाया इतना भी बुरा नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो वो जो गद्दा पड़ा था वहां पे वो भी निकाल सकते हो, और भी कुछ निकालना है तो निकाल लीजिए, मैं मैनेज कर लूंगा। मैं फिर भी यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। वो क्या है ना, मैंने वादा किया है मिस्टर ढींगरा अपने आप से और किसी और से भी। इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। आग! ये मेरा सामान! ये चल गया? चंगा है। और निक्का जा कमरा है, छोटा सा कमरा, और तू टेम्पो भर के सामान ले आया। ये कॉफी मशीन, वो पिंड में कोई कॉफी नहीं पीता, 2 टाइम चाय पीते हैं जो तुझे बनानी है। और ये बाजा, जगराते में आया तू है? तुझे ना गाय भैंसों का गोबर साफ करना है। तुझे तेरे जरूरत की चीजें चाहिए ना, वो मैंने सोच के रखी है। चला देता हूं तुझे, चला अंदर आ और चल आजा।
ए, इधर आ। अगर ये ले, ये कुछ कपड़े हैं जो हमने नौकरों के लिए रखे थे, अब यही तुझे पहनने हैं। आप फ्रेश लाइम पियेंगे? वो क्या क्या कहते हैं, शिकंजी पियेंगे? वो क्या है ना, मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो रास्ते में किसी ने पिलाई थी, बहुत गर्मी थी, तभी नाम बताया। थोड़ा रिलैक्स कीजिए, आप इतने स्ट्रेस में क्यों हैं? और ये कपड़े ना बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है। मैं एक काम करता हूँ, आपका स्ट्रेस कम करने के लिए, आपका गुस्सा कम करने के लिए सबसे पहले सुबह उठ के आपके लिए शिकंजी बनाता हूँ, बढ़िया सी, स्वीट या सॉल्टेड, जो भी आपको पसंद है वो बना दूंगा। वैसे आप मुझे बताइए, आप पूरी लिस्ट दे दीजिए, आपको क्या पसंद है, कुछ मीठे में, पंजाबी में, इंडियन में, चाइनीज में, मैं आपके लिए सब बना दूंगा। बस आप गुस्सा मत होइए। बस जिस कमरे में तुझे बताया था उधर ही रहना, उधर ही सोना। अगर हो सके ना तो सुबह चुपचाप वहीं से चले जाना।